बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, हम खुशकिस्मत इंसान हैं कि हमारी जिंदगी में एक और रमज़ान मुबारक आ चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में माह रमज़ान आता है और वो रग़बतें और मोहब्बत से रहमतें और बरकतें समेटने के लिए अपनी कोशिश शुरू कर चुके हैं। रमजान मुबारक से पहले रमजान की तैयारी करना जरूरी है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जिस दिल में नफरत, बुग़्ज़, जज्बा इंतकाम, कीना, हसद जैसे मुज़ी अमराज हों, ऐसे लोग ज़हनी सुकून से महरूम होते हैं और जब ज़हनी सुकून हासिल ना हो तो इबादत में मज़ा नहीं आता, नेकियों का शौक पैदा नहीं होता और दिल में कीना रखने वाले से अल्लाह पाक मग़फ़िरत भी नहीं फरमाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाजे पीर और जुमेरात के दिन खोले जाते हैं, फिर हर उस शख्स की बख्शिश कर दी जाती है जो अल्लाह पाक के सिवा किसी और को शरीक नहीं ठहराते, सिवाय उस शख्स के जो अपने भाई से कीना रखता है। और फिर कहा जाता है कि उन दोनों को देखते रहो जहाँ तक के दोनों बाहमी रजामंद ना हो जाए। लिहाजा रमजान से पहले अपने दिल को इन अजियत देने वाली मसरूफियात से फारिग कर लें और अपने दिल को हर किस्म की इंतकामी कार्रवाइयों से साफ सुथरा कर लें। लेकिन क्या करें, नफरत, गुस्सा, हसद और इंतकाम लेने की आग बहुत शिद्दत पकड़ती जा रही है, तो इसका हल भी मौजूद है। अपनी मोहब्बत अल्लाह ताला से मजबूत रखें और मोहब्बत तब मजबूत होती है जब हम कुर्बानी देना सीख जाते हैं और मोहब्बत हमेशा कुर्बानी मांगती है। और ये कुर्बानी किस किस्म की होती है? अना की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, नींद की कुर्बानी वगैरह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, तो अल्लाह पाक की मोहब्बत पाने के लिए कुर्बानी देना सीखें। अपने सारे पुराने दुख और सुख के मामलात अल्लाह पाक के अहकामात के मुताबिक कर लें। तो अब करने का काम ये है कि जिन पर गुस्सा है उन्हें मुआफ कर दें, जिन्हें आप पर गुस्सा है आप उनसे माफी मांग लें, जिन अपनों से आप नाराज हैं, नफरत करने लग गए हैं, हसद है, उनकी तरफ सुलह का पैगाम भेजें। यह है तो वैसे बड़ा ही मुश्किल काम, लेकिन आप कर गुजरें क्योंकि आप ये कर सकते हैं। अगर आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो अपने गुस्से और नाराजगी को 3 दिन से आगे मत ले जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका अपनाएं। सलाम में पहल करें। करीब के रिश्तेदार हों या दूर के रिश्ते, वो जवाब दें या ना दें, आप अल्लाह की रजा की खातिर ये काम कर गुजरें और उसका सिला भी अल्लाह ही से मांगे, किसी इंसान से नहीं। बेशक अल्लाह बेहतर सिला देने वाला है। हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि शबान का चांद नजर आते ही सहाबा कराम तलावत कुरान करीम की तरफ खूब मतवज्जा हो जाते, अपने माल में ज़कात निकालते ताकि गरीबों मसाकीन मुसलमान माह रमजान के रोजे की तैयारी कर सकें। हुकाम कैदियों को तलब करके जिस पर हद यानी शरई सजा जारी करना होती उस पर हद कायम करते और बाकी जिनको मुनासिब हो उनको आजाद कर देते। ताजर अपने कर्जे अदा कर देते और दूसरों से अपने कर्जे वसूल कर लेते। यूं माह रमजान मुबारक से कबल ही अपने आप को फारिग कर लेते और रमजान शरीफ का चांद नजर आते ही बाज हजरात गुस्ल करके एतकाफ बैठ जाते। यकीनन रमजान मुबारक की तैयारी के हवाले से साहबा कराम का अंदाज हमारे लिए काबिले पैरवी है। हमें भी उनकी पैरवी करते हुए रमजान मुबारक की तैयारी इस तरीके से करनी चाहिए। कुरान पाक की तलावत शुरू कर देना, अपने अम्वाल में से ज़कात निकालना, कर्जे अदा कर देना और दूसरों से अपने कर्जे वसूल कर लेना और रमजान मुबारक से पहले ही खुद को फारिग करके पूरे माह के एतकाफ के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। मगर बदकिस्मती से आज लोग दीन की बजाय दुनिया को ज्यादा अहमियत देने लगे हैं और लोगों की अक्सरियत दुनियावी कामों में ही मशगूल दिखाई देती है, जबकि दीनी काम अवलन तो एक तादाद है जो करते ही नहीं और जो करते हैं उनकी एक भारी तादाद का अंदाजा जैसे तैसे करके अपने गुमान में सर से उतारने वाला होता है। नमाज, ज़कात वगैरह दीगर इबादत की तरह रोजों के हवाले से भी यही हाल है। रोजों के मुतालिक दीनी अमल हासिल कर लीजिए। रोजा किस तरह फर्ज है, रोजा किस पर फर्ज है, सहर व इफ्तारी के दुरुस्त औकात क्या हैं, रोजे की नीयत के मुतालिक क्या मसाइल हैं, किन चीजों से रोजा टूटता है, किन कामों से मकरूह होता है और किन मजबूरियों की वजह से रोजा छोड़ा जा सकता है। एक भारी तादाद को ना तो इन मसाइल से मुतल्लिक मालूमात होती है और ना ही किसी से इन मसाइल का इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा अभी से अपने रोजों की फिक्र कीजिए और मज़कूरा मसाइल के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए अभी से तगदो शुरू कर दीजिए।
गुज़श्ता रोज़ों की कज़ा कर लीजिए। गुज़श्ता रमज़ान मुबारक के रोज़ों में से किसी रोज़े की कज़ा अगर आप पर लाज़म है तो रमज़ान मुबारक आने से पहले ही रोज़े को रख लीजिए। अच्छी और नेक सोहबतों की कमी की वजह से आजकल गुनाहों का बाजार गर्म है। गुनाहों की नहूसत कब्र और आखिरत में तो वैसे ही आदमी को कहीं के ना छोड़ेगी, मगर रमज़ान मुबारक में गुनाह करने से बड़ी सख्त पकड़ होती है। रमज़ान मुबारक में गुनाहों की नहूसत के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी उम्मत ज़लील और रुस्वा होगी जब तक वो रमज़ान मुबारक का हक अदा नहीं करेगी। अर्ज की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमज़ान मुबारक के हक को वाज़िया करने में उनका ज़लील और रुस्वा होना क्या होगा? फरमाया गया कि इस माह में उन हराम कामों को करना, बस तुम माह रमज़ान के मामले में डरो, क्योंकि जिस तरह इस माह में और महीनों के मुकाबले में नेकियां बढ़ा दी जाती हैं और इसी तरह गुनाहों को भी, यानी गुनाहों का भी यही मामला होता है। गुनाह चाहे ज़ाहिरी हो या बातनी, सबका इर्तिकाब नाजायज, हराम और जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। लिहाजा खुद को ज़लील और रुस्वा होने से बचाने के लिए रमज़ान मुबारक आने से पहले ही इन तमाम गुनाहों के बारे में इल्म हासिल करना और इनसे खुद को बचाने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। खुदा खास्ता अगर हमने इनके बारे में इल्म हासिल ना किया या हासिल तो किया मगर गुनाहों से खुद को ना बचाया, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम रमज़ान मुबारक में कई नाजायज हराम कामों में मुब्तला हो जाएं और जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन जाए। ज़ाहरी और बातनी कबीरा गुनाहों के मुतल्लिक मालूमात हासिल कर लेना बहुत मुफीद है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसे कामों में मसरूफ हों जो मुशक्कत वाला हो या जिसका वक्त इतना ज्यादा हो कि रोजा रखने या उसे पूरा करने में रुकावट का बाइस हो। दुनिया को ज्यादा अहमियत देने वाले या बाज औकात घरेलू मजबूरियों की वजह से कुछ लोग रमजान में भी मुशक्कत का काम करते हैं और रोजा नहीं रखते। ऐसे लोग बहारे शरीयत में लिखे गए इस मसले को गौर से पढ़ें। रमजान के महीने में ऐसा काम करना जायज नहीं जिससे कमजोरी आ जाए और रोजा तोड़ने का खदशा हो। लिहाजा रोटियां पकाने वाले को चाहिए कि दोपहर तक रोटियां पकाए, फिर बाकी दिन में आराम करे। यही हुक्म मिस्त्री, मजदूर और मुशक्कत करने वालों के लिए है कि ज्यादा कमजोरी का अंदेशा हो तो काम में कमी कर दें ताकि रोजा अदा कर सकें। आने वाले लम्हात और मामलात की पहले से ही तैयारी कर लेने वालों को दुनिया अक्लमंद शुमार करती है। रमजान मुबारक भी अल्लाह की तरफ से रहमतों, मगफरतों और जहन्नम से आजादी के परवानों को लिए हुए हमारे दरमियान तशरीफ लाने वाला अमल है। लिहाजा मेरी तमाम आशिकाने रसूल से फरियाद है कि अक्लमंदी का सबूत देते हुए रमजान मुबारक की तशरीफ आवरी से पहले ही इसकी तैयारी पर तवज्जो दीजिए और रमजान मुबारक के कदरदानों में अपना नाम लिखवाइए। अल्लाह पाक से ये दुआ है कि हमें रमजान मुबारक की बरकतों से खूब मुस्तफीद होने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार करके हमें अपनी राय से आशना जरूर करवाइएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।